किरण बेदी को नेशनल चैंपियन थी बैडमिंटन की। अभी जी स्टार्ट कीजिए। कब आपने ग्रेजुएशन किया? वर्ष 2018 में। किस विषय के साथ? इतिहास और वैकल्पिक विषय आपका क्या है? हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य। क्यों आपने इतिहास को छोड़ दिया? उसकी क्या बुराई लगा आपको? सर इसमें 2-3 कारण था। इसमें हिंदी सर मेरी मातृभाषा रही है और क्षेत्रीय स्तर पर सर हिंदी में हमको मार्गदर्शन अच्छा मिला और सर रुचिकर भी रहा यह विषय मेरे लिए। तो आपने हिंदी साहित्य को पढ़ा, उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सर उसकी कविताएं सर हमको बहुत अच्छी लगती है, मधुर। किन की रचना आपको अच्छी लगी? शिवमंगल सिंह सुमन जी, कबीर दास जी, रामधारी सिंह दिनकर जी इत्यादि की। शिवमंगल सिंह सुमन और रामधारी सिंह दिनकर सभी लोगों की कविताओं की दो पंक्तियाँ सुनाई हैं। सर शिवमंगल सिंह सुमन जी का गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना परा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विश्राम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। और कबीर दास जी की गुरु गोविंद ओ खरे काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। रामधारी सिंह दिनकर का इनका सर स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की गोद में चिपुक ठिठुर बच्चे जाड़े की रात बिताते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की एक और रचना बहुत प्रसिद्ध हुई। जी सर। क्या कृष्ण अंजू से जुड़ा हुआ? जी सर, कृष्ण की चेतावनी, रश्मि रथी। रश्मि रथी के बारे में कुछ पता है आपको? जी सर, इसमें क्या है रचना? रचना है सर कर्ण की गाथा है इसमें सर, कर्ण की स्टोरी, उसकी संघर्षों का इसमें वर्णन किया गया है। तो कृष्ण की जो चेतावनी है, जी सर, वो चेतावनी काफी पॉपुलर है। जी सर। बहुत आपको ध्यान में है? जी सर, कुछ पंक्ति है हमको। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर सीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये आप बताइए कि इस रचना का नाम उन्होंने रश्मि रथी क्यों रखा? सर रश्मि रथी सूर्य का रथ कहा जाता है सर, रश्मि रथी को इसमें। तो इस कविता से किस तरह से मेल खाता है? मेल खाता हुआ लग रहा है आपको? सर कर्ण था, सूर्य के पुत्र रहे हैं सर, जब उनकी मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि सूर्य का रेस किरण का रथ इनके लेने आया था। अच्छा, कुछ कैंडिडेट सब ऐसा कह के जाते हैं कि सर साहित्य के जो विद्यार्थी होते हैं वो प्रशासन में अधिक संवेदनशील होते हैं, जी सर। आपका क्या मानना है? सर सभी विषय का अपना अपना महत्व है सर। हिंदी साहित्य में इसमें सामाजिक दशाओं का ज़्यादा संवेदनाओं के साथ इसमें वर्णन किया जाता है। विचार से आप मेल, आपकी राय इस विचार से मेल खाती है या अलग है? सर समाज के विकास में सभी विषय का सर अपना अपना योगदान रहा है। इसमें विज्ञान का अपना योगदान है, तो इसमें साहित्य का भी अपना सर, उसमें अनुभवों को, संवेदनाओं को इसमें ज़्यादा पुष्ट करता है। आप बात गोल मटोल करके टाल दीजिए। प्रश्न था कि साहित्य के जो स्टूडेंट होते हैं आज प्रशासन में आते हैं, जी सर, तो क्या वो दूसरे विषय के स्टूडेंट के तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं? सर साहित्य से आपने क्या सीखा या साहित्य का प्रयोग आप प्रशासन में कैसे करेंगे? जी सर, संवेदना इसमें सर देखे हैं, और इसके अलावा ईमानदार बनाने का, इसमें ईमानदार बनाता है, विश्लेषण की क्षमता देती है साहित्य। हिंदी साहित्य का कौन सा ऐसा रचना आप पढ़ लिए जो आपको ईमानदारी सिखाया? सर कबीर दास की सर कोट है, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाओ, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जा। एक सर जरूरतमंद धन अर्जन का समर्थन करता है। इससे प्रभावित? जी सर। तुलसीदास जी का रचना है रामचरितमानस। जी। कोई रामायण का ऐसा घटना यदि आपको कहे कोई एक घटना उसमें से हटा दीजिए, कौन सी घटना को आप उसमें से हटाना चाहेंगे? रामायण से सर
रामचरितमानस की बात करें। सर किसी घटना को हटा दी तो सर रामायण अधूरा रह जाएगा सर, हटाया नहीं जा सकता है उसमें, पूरा एक उद्देश्य रहता है उसका। तो आप नहीं हटाएंगे? नहीं सर, नहीं हटा सकते। अच्छा, तुलसीदास जी का काफ़ी आलोचना होता है, एक लाइन है उनका, ढोल पशु शूद्र नारी, इस तरह का पशु होता है जी, क्या सकलता। है, उसका क्या मतलब हुआ और क्यों उसका विरोध किया जाता है आपको किसके द्वारा? सर इसका अलग अलग आलोचक अलग अलग तरीके से लिया गया है, जैसे कि कहता ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो तारना से अर्थ सब आलोचक अलग अलग तरीके से इनको लिए हैं। जैसे तारना का अर्थ है कि उसको इसे हल्का पुचकारना, और तारना का अर्थ सर उसको समर्थन मतलब सहारा दिया जाना भी हो सकता है सर। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तुलसीदास जी। तुलसीदास ने कौन सा पात्र कह रहा है? ढोल गवार पशु शूद्र नारी, जी ये सब सकल तारना के अधिकारी, ये कौन सा पात्र कह रहा है रामायण में? सर याद नहीं है सर, समुद्र समुद्र के। जी सर। ठीक। अभी हाल के समय में आपने देखा होगा कि कोरोना का बहुत सेकेंड वेव काफ़ी पीक पर आया। जी सर। और उस समय में भी भारत सरकार बंगाल में इलेक्शन करा रही थी या अलग स्टेट में इलेक्शन करवा रही थी। जी सर। क्या आपके नज़र से ये सही था? सर राज्य के मतलब प्रशासन चलाने के लिए तो सरकार नया गठन होना अनिवार्य होता है, और इनके लिए सर प्रोटोकॉल का फॉलो किया गया था, कोरोना का नियमों का, आपको मास्क ऐसा लगता है सैनिटाइजर। कि डिफरेंट न्यूज़ चैनल से जो आ रहा था प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा था? कहीं कहीं सर इसका उल्लंघन भी हुआ है। क्या प्राइम मिनिस्टर खुद इसका प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे? सर हम फॉलो कर रहे थे सर, पूरा मास्क के साथ। प्रोटोकॉल में एक मास्क लगाना भी प्रोटोकॉल है। जी सर। क्या वो ऐसा फॉलो कर रहे थे? सर बोलने के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का सर पालन हो रहा था, उसमें बोलने के क्रम में आवाज़ साफ से जाए इस क्या कारण मिनिस्टर के जो रैली निकलती थी रोड पर, उस पर हो रही थी सोशल डिस्टेंसिंग? आपका क्या मंतव्य है इस पर कि इलेक्शन कराना ज़्यादा जरूरी था कि उस समय में राष्ट्र में जो ये सेकेंड वेव था उस पर ध्यान देना सरकार के लिए ज़्यादा जरूरी था? सर दोनों महत्वपूर्ण था सर, दोनों महत्वपूर्ण था, राष्ट्रहित भी और नए सरकार का मुझे गठन तो भी लगता आवश्यक था। है कि एक ऐसा आधार रखा उन्होंने कि इलेक्शन में लाखों लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, लोगों में भ्रांति फैल गई कोरोना कुछ है ही नहीं, जी ठीक है, और लोग फ्री हो गए, और उसका परिणाम भारत को भुगतना पड़ा, लाखों लोग मारे गए। जी। तो को नहीं लगता है कि मतलब ये गलत हुआ? इलेक्शन को तो ऐसा ऐसा तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी है कि उसको अगर ऐसा सिचुएशन हो उस पर क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया, उसे 6 महीना के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जी, अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में है सर। कि अगर वहाँ सही परिवेश नहीं इलेक्शन जी, सर। कराने के लिए तो बढ़ाने का प्रावधान है, तो ऐसा गवर्नमेंट को करना नहीं चाहिए, सर या उन्होंने जो किया वो सही किया? सर उस दौरान पश्चिम बंगाल में देखा गया था कि कोरोना का रफ्तार बहुत कम हो गया था, और कब हुआ था इलेक्शन पश्चिम बंगाल में? सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा, अप्रैल महीने में। जी सर। और ये वेव आपका मार्च से ही बहुत पीक पर था ऑल ओवर जी। उत्तर बिहार या ईस्टर्न में? पश्चिम बंगाल में उसमें सर कम देखा गया था, बहुत कम था उस समय प्रभाव इसका। अच्छा चलिए, कोरोना के लिए अब तक भारत में कितने प्रकार का वैक्सीन का अप्रूवल मिल चुका है? सर इसे भारत कोविशील्ड है, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, और हाल ही में फाइजर को सर दिया गया है सर अनुमति। फाइजर का अनुमति मिल गया? अच्छा, जी। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो वैक्सीन का जी सर। तैयारियां चल रही है, उसके लिए कौन सा कंपनी इसमें काम कर रहा है? सर शायद मोडर्ना सर। मॉडर्ना? सॉरी सर हमको याद फाइजर दो कंपनी है इसमें, नहीं। जी। एक अपनी अपने यहाँ की कंपनी भारत बायोटेक। कैडिला जाइडस। जी। क्या होता है वैक्सीन? वैक्सीन सर कोरोना के खिलाफ सर एंटीबॉडी तैयार करता है, जिसमें इन जनरल बोलिए। सर बायोलॉजिकल सेंस में उतना सर कि हम अनुमान लगा सकते हैं, जैसे वैक्सीन तो बहुत सारी बीमारियों का जी होता सर। है ना, ये कहना है। इसमें सर वैक्सीन दिए जाने के बाद सर उसमें
कोरोना को पहचान कराने के लिए एंटीबॉडी को इसमें संकेत दिया जाता है, ताकि अगर प्रवेश हो कोरोना तो उसको पहचान सके, उससे लड़ाई कर सकें। कोरोना का वैक्सीन किस टाइप का वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है या डेड वैक्सीन है? सर डेड वैक्सीन, इसमें डेड सेल का यूज़ किया जाता है कोरोना का। अच्छा, आपने सेल्स का नाम लिया, सेल्स का यूज़ होता है या कोई सेल्स का कोई पर्टिकुलर पार्ट? सॉरी सर, इसमें श्योर नहीं है। अच्छा, इसका एक टेस्ट बहुत फेमस है RT-PCR, जी। इसका क्या फुल फॉर्म है? रैपिड एंटीजन टेस्ट। RT-PCR कितने तरह के टेस्ट किया जाता है कोरोना के? सर एक एंटीबॉडी टेस्ट है, एक और एक रैपिड टेस्ट भी हो रहा है ठीक है, किट के द्वारा, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, और एक सर CT स्कैन के द्वारा हो रहा है, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन। सबसे ऑथेंटिक टेस्ट इसका RT-PCR जी होता सर। है। इसका फुल फॉर्म फुल क्या है? फॉर्म क्या होता है? RT-PCR। एक बार आपने नाम सुना होगा इसका। जी सर, सॉरी सर, फुल फॉर्म याद नहीं। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? बिहार पुलिस सेवा। बिहार पुलिस सेवा। जी सर। बिहार पुलिस सेवा में यदि आपका चयन होता है, जी सर। लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन करना है, जी किस रूप में आप प्राथमिकता देंगे उसको? तो सोचा है आपने? सर, प्राथमिकता तो लॉ एंड ऑर्डर जिस क्षेत्र में रहे उसका लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना है। इसके अलावा जनसंवाद के द्वारा लोगों में सर पुलिस। आपका विजन हम जानना चाह रहे हैं कि आप जब उस पद पर जाइएगा, जी आपका क्या मॉडल होगा काम करने का? सर, पुलिस का काम तो मुख्य है लॉ एंड ऑर्डर ही बनाए रखना, लेकिन मेरा काम रहेगा सर इसके साथ साथ लोगों से अच्छा संवाद करना, ताकि सूचना जल्द से जल्द प्राप्त हो किसी भी आपराधिक गतिविधियों का, पूर्व या बाद में, ताकि उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जा सके, लोगों में विश्वास बना रहे कि पुलिस उसकी सुरक्षा के लिए है। ये रहेगा मेरा प्राथमिकता। एज ए पुलिस सेवा में जाते हुए ऐसा कहा जाता है कि जनरली पुलिस कोई इवेंट्स हो जाता है उसके बाद एक्शन में आते हैं, जी सर। लेकिन आप ऐसा भी सोचा जा रहा है कि पुलिस द्वारा ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं किया जाए कि कोई भी इवेंट या कोई भी घटना हो, जी सर। आपकी तरफ से क्या नया नया विचार आ सकता है कि उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे कि आप जिस क्षेत्र सर, में वहाँ क्राइम हो ही नहीं? ऐसा मुख्यतः सर क्राइम जिस समय हो रहा हो, अगर सर सूचना तुरंत मिल जाए या फिर होने से पूर्व ही अगर सूचना तंत्र अच्छा मजबूत हो, या फिर जिस क्षेत्रों में हो रहा है इनिशिएटिव आप बताइए कि क्या क्या आप करेंगे कि क्राइम होने से पहले उसे चेक किया जा सके? सर, इसको तो सर रोकने का ही कारण कि सूचना पूर्व मिले, जिससे कि उस क्षेत्र के लोगों से पुलिस का संवाद अच्छा रहे सर। क्या कीजिएगा? यही प्रश्न आपसे किया जा रहा है ना? जी सर। मान लीजिए लड़कियों का एक कॉलेज है। जी सर। जब लड़कियां कॉलेज आती जाती है जी तो सर। वहाँ पर कुछ मनचले लड़के छीटा जी कसी सर। करते हैं, ऐसी घटनाएं बराबर वहाँ होती है। जी तो ऐसी घटना न हो या इससे बड़ी सर, घटना न हो, इसको रोकने के लिए इसके लिए सर जैसे अगर देखा जाए तो पुलिस का नंबर सर सार्वजनिक किया जाए उस स्थानों पे, ताकि अगर इस तरह की गतिविधि हो तो जल्द से जल्द सूचित हो सके, ताकि कार्रवाई की जा सके। तब तक घटना करके चला जाएगा सर, तो घटना और बोलिए। जल्द से जल्द पहुँचने। यूपी में इस संदर्भ में एक नया इनिशिएटिव लिया गया था योगी सरकार द्वारा, जी वो है आपके पास? अभी रिकॉल कर पा रहे हैं? सॉरी सर, निकल नहीं पा रहा। जैसे रोमियो स्क्वाड ये जी। क्या था जी सर। यूपी गवर्नमेंट, तो जैसे ये जो बताया कि वो घटना होने से पूर्व भी एक तरह का इस तरह का प्रिकॉशनरी मेजर्स हुआ, ये कि एक रोमियो स्क्वाड टाइप का चीज़ बना दिया है, जो कॉलेज है या स्कूल जी, है जी। उसके आसपास में वो ऑलरेडी मॉनिटरिंग करेंगे जी सर। ताकि इस तरह की घटना को चेक किया जा सकता है। जी। जैसे ये एक बिंदु हुआ, ये हुआ कि प्रिवेंशन इनिशिएटिव, जी। जैसे आप कोई बीमारी हो रहा है तो उससे पहले बचने के लिए वैक्सीन ले रहे हैं जी ना, जी ताकि हमें ये रोग ही ना हो। उसी तरह पे पुलिस सेवा में पुलिस का मतलब यह तो नहीं हुआ कि हम क्राइम हो गया था उसका नहीं सर, investigation रोकना भी काम है उसका। जी उसका प्रिवेंशन बेटर जी। माना जाता है कि जी सर। तो उस दिशा में आपका कुछ ऐसा सुझाव आना चाहिए ना सरकार को कि हाँ हम इसे चेक कर सकें। एक जैसे एग्जाम्पल के जी तौर पर सर। अभी आप आया और कोई बताइए सर, अभी तो मैं ये सोच नहीं पा रहा। पुलिस के बाद जुड़ा हुआ ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपका रोल मॉडल हो, सर मेरे पिताजी हैं सर, उनको छोड़ के? और इसके अलावा सर पिताजी को तो आपने काफी जी नजदीक से सर। देखा होगा, किस जी पद सर। पर कार्यरत हैं? सर हेड कांस्टेबल सर, बिहार मिलिट्री पुलिस में। तो उनको छोड़ के और पूरे इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका रोल मॉडल, जिससे आप कुछ मोटिवेट हुए हो देख के? सर एक है
दरभंगा में कार्यरत थे IPS सर हिमांशु शंकर त्रिवेदी जी। उनका सर कार्यशैली हमको बहुत पसंद आया। जैसे जनता दरबार में लोगों का सर समस्याओं को सुनते थे और तत्काल उस पर रिस्पॉन्स करते थे। इसके अलावा और उनका कुछ अचीवमेंट आपको पता है? क्या सर? सॉरी जनता दरबार में तो उनका और कोई अचीवमेंट, उनकी कार्यशैली का ऐसा कोई पहलू जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा और लोगों से हटके लगा हो जनता दरबार को छोड़? जी सर, उनके बाद सर वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों से अच्छे सहयोग से काम करते थे और अच्छा नेतृत्व करते थे। सेवा एक ऐसा सेवा है ना जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो आता है जी सर, उसके ब्रेन में बड़ा बात रहता है, जल्दी से गाड़ी मिल जाएगा, इतना पैसा कमा लेंगे, यहाँ का जमीन कर लेंगे, यहाँ बंगला बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। माने राज्य सेवा या राष्ट्र सेवा की भावना उन्हें बहुत कम होती है। अच्छा, पैसा कमाने की भावना बहुत तीव्र होती है। मेरा इसमें पूछना है कि सर बिहार सरकार को जितना टैक्स कलेक्शन होता था जी सर शराबबंदी से, जी सर, पता होगा जी, और पुलिस को जितना इनकम हो रहा है शराबबंदी से, कौन ज़्यादा इनकम, कितना ज़्यादा इनकम हो रहा है सर? जैसे सर शराबबंदी के बाद सर राजस्व में जरूर कमी हुआ है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि शराबबंदी के बाद राजस्व का नुकसान हो, जी ठीक है, तो पुलिस को जितना राजस्व का नुकसान हुआ उससे ज़्यादा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सर पुलिस तो सर इसको रोकने का प्रयास करेगी, शराबबंदी का पालन माना जा रहा है कि सरकार को जितना राजस्व शराब से आती थी जी सर, उससे बंद होने के बाद उससे ज़्यादा राजस्व पुलिस विभाग को जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है सर, पुलिस शराबबंदी को सख्ती से लागू करा रही है। सब लोग जान रहे हैं सर, जो भी इस तरीके से गतिविधि कर उस पर कार्रवाई की जा रही है सरकार द्वारा। जिससे अगर इसमें पकड़ा जाते हैं, सबूत उनके विरुद्ध है, तो निलंबित तुरंत किया जाएगा उसको, उस कर्मचारी को या फिर जो भी पुलिस अधिकारी इसमें संलिप्त होंगे। अभी हाल ही के समय में एक न्यूज आया था जी कि कोर्ट द्वारा ये टिप्पणी किया गया है, मतलब जिला या अनुमंडल स्तर के कोर्ट द्वारा, कि वहाँ के जो SP है उसे कानून का कोई ज्ञान नहीं है जी सर, उसको सही ढंग से धारा भी नहीं लगाया जाता, लगाने आता है जी सर। इस पर आपका क्या टिप्पणी हो? सर किस जिला का मामला है तो बताइए, वहाँ के SP कौन है, मामला क्या है? अच्छा, नहीं, इस पर इनका प्रतिक्रिया, मान लीजिए ये मधुबनी का है प्रतिक्रिया जी सर, हाँ मधुबनी का सर। तो इसमें आपका क्या इस पर टिप्पणी या प्रतिक्रिया सर? हम लगता है चूक हुआ होगा उस अधिकारी से, या फिर उस मामले को समझ नहीं पाए होंगे और कम निरीक्षण बिना मानते हैं कि SP को कानून का कोई ज्ञान नहीं है? ऐसा नहीं है सर। तो फिर कोर्ट द्वारा तो ये कहा गया सर, हमको लगता है अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सर अनुसंधान के बिना ही आगे भेज दिया होगा प्रोसेस को, अपराधी घटनाओं को, केस को। उसमें बाल अपराध हुआ था, बाल अपराध के लिए कौन सा कानून को उसमें लगाना चाहिए, उस पर टिप्पणी सर? सिर्फ कानून का नाम पॉक्सो एक्ट सर लगता है इसमें। अच्छा, उसका इतिहास है जी सर। ब्रिटिश काल में कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जो पुलिस सेवा में काफ़ी सुधार किया? लॉर्ड कार्नवालिस सर। क्या किए थे? भारत में पुलिस व्यवस्था का उनको जनक माना जाता है। अच्छा जी सर। क्या सब किए थे? जैसे पूर्व में सर पुलिस का काम जमींदार को दिया जाता था क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लेकिन बाद में इसको पुलिस के लिए अलग व्यवस्था किया गया, स्पेशल बनाया गया, जो कि मुख्य काम कानून व्यवस्था बनाए रखना ही इसका काम था। एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और विकास के कामों को देखना, यदि ऐसा आपको काम करने का मौका मिले तो किसको प्राथमिकता दीजिएगा? पुलिस सेवा से हट के थोड़ा सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और विकास के कामों को करना, दोनों आपका दायित्व है जी सर। दोनों में किसको प्राथमिकता दीजिएगा? सर हमें लगता है अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से बना रहे तो विकास का काम आगे बढ़ेगा तभी। अगर सिर्फ प्राथमिकता किसको दीजिएगा? सर पुलिस का तो मुख्य काम है सर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। पुलिस सेवा का चयन नहीं होता है, आपका प्रशासनिक सेवा में चयन होता है। जी सर। एक SDM के रूप में आप काम करते हैं जी। तब तो क्या कीजिएगा, किसको प्राथमिकता देंगे? दोनों कार्य को सर मैं दूंगा, और जब दोनों काम को साथ साथ लेकर जाएंगे। जी सर। कितना आराम का जॉब है प्रशासन SDM का या बिहार प्रशासनिक सेवा का, चाहे पुलिस सेवा में? सर इसमें दो कारण रहे थे सर, जैसे कि अभी भी सर पुलिस में सर जनता में सर पुलिस के प्रति नकारात्मक छवि बनी हुई है, उसको मिटाना, इससे उसको विश्वास दिलाना। अकेले अकेले तो नहीं सर, सहयोग से हो सकता है, और
देखिए आप रियलिस्टिक बोलिए, जी पुलिस सर। में आना क्यों चाहते हैं? जो लगे कि आइडियलिस्टिक नहीं बोलिए, जी सर। क्यों आना चाहते हैं पुलिस में? हाँ सर, इतना तो ये तो माना जा रहा है ना, कॉपरेटिवली प्रशासनिक सेवा पुलिस सेवा से थोड़ा आरामदेह जी है सर। कॉपरेटिवली, ऐसे उसमें भी कम काम नहीं है, लेकिन कंपेयर किया जाए सर तो फिर भी आप वो सेवा छोड़ के आप क्यों पुलिस में आना चाहते हैं? सर अगर विकास के कार्य को आगे बढ़ाना है तो पहले क्षेत्रों में शांति स्थापना अनिवार्य है, सबसे प्रमुख होना चाहिए। इसके बाद ही शांति विकास का कार्य आगे बढ़ सकता है, यही मेरा सर मतलब आप सोच रहा है। प्रशासन में आना चाहते हैं विकास करने के लिए, नहीं सर, शांति स्थापना, कानून व्यवस्था बनाए शांति रखना। व्यवस्था बनाने के लिए, जी सर। यही उद्देश्य से आए हैं नौकरी करने, मतलब प्रशासन सेवा में? सर ये तो इसके अलावा सर हाँ, अच्छा हाँ। पद, वेतनमान इसके लिए, यानी व्यक्तिगत लाभ के लिए। इसके साथ साथ सर अच्छा, आजकल न्यूज में काफ़ी चर्चा में कुछ न्यूज है, जी सर। कुछ इस सप्ताह से देख रहे हैं, कुछ न्यूज जो काफ़ी चर्चा में है। जी सर। कौन कौन सा न्यूज है काफ़ी चर्चा में? ओलंपिक सर, ओलंपिक का खेल अभी टोक्यो में चल रहा है, और इसके अलावा भारत श्रीलंका का मैच, इसके अलावा बाढ़ के भी गतिविधियाँ बिहार में, बाढ़ का प्रभाव रहा, और तो पेगासस वायरस मतलब सॉफ्टवेयर वायरस है, हैकिंग। क्या है पेगासस? सर इसमें एक हैकिंग सॉफ्टवेयर है सर, इसमें किसी व्यक्ति के सर मोबाइल में उसकी व्यक्तिगत जानकारी को लिया जा सकता है। भारत में क्यों चर्चा में है? भारत में क्या हो गया? हाँ, विपक्ष द्वारा सर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने पेगासस का दुरुपयोग किया है विपक्ष के विरुद्ध। आरोप लगाया जा रहा है कि सही है? सर, इस ये पिछला 6 महीना 5 महीना 6 महीना जी सर। पहले भी ऐसा एक न्यूज आया था। जी भारत के काफ़ी विरोधी पत्रकार सब हैं या विरोधी पार्टी के जी सर। नेता लोग हैं, कुछ इसमें जुडिशरी के लोग भी हैं, उन लोगों का फोन हैकिंग किया जाता है, कुछ सूचना उसका भी किया जाता है। इस टाइम तो सरकार पर तो काफ़ी दिन से ये आरोप लगते आ रहे हैं। जी सर। कैसे देख रहे हैं आप इसे? आरोप सर, सही है? सर ये तो जांच का विषय है सर, ये न्यायालय द्वारा जांच किया जाना चाहिए इस पे जांच के बाद ही पता चल सकता है सर, बात सही है गलत है। कोई कदम नहीं उठा रही है तो क्या यह माना जा सकता है ना कि भारत सरकार जानबूझ के ये काम कर रही है? ऐसा माना जा रहा है। ऐसा बात नहीं है सर, इसका भारत सरकार द्वारा कहा गया आतंकवादी गतिविधियों पे इस पे प्रयोग किया गया है पेगासस का। ऐसा माना जा रहा है पेगासस, जैसा कि नाम आ रहा है न्यूज में देख रहे हैं, जी सर। पेगासस सॉफ्टवेयर का हाई प्रोफाइल सबका है, जी जैसे सर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जी रंजन गोगोई का भी नाम आ रहा है। जी ऐसा सर। माना जा रहा है कि रंजन गोगोई का जो यौन शोषण का जो उस पर आरोप लगा, जी उसके बाद से जो भी मतलब कि जस्ट ये आया है उनका वर्डिक्ट, जी सर। वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर्ड में आया। तो इसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि पेगासस सॉफ्टवेयर का रोल है उसके, और उस आधार पर उसी समय में आरोप लगाया गया और अपने अनुरूप सरकार फैसला ले लिया सारा, चाहे वो 3 तलाक का हो या फिर जम्मू कश्मीर का हो? सर ऐसा बात नहीं है सर, हमें लगता है सर जांच का विषय है पेगासस का, इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में। अच्छा, इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं आप, जी। आपने इतिहास पढ़ा है, जी सर। तो इतिहास की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इतिहास में जाना और पुलिस सेवा में आने के बाद उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें? सर अशोक सम्राट अशोक द्वारा सर उसका धम्म महामात्रों की नियुक्ति जो सर लोगों के लिए, लोगों को सर देख रेख शांति व्यवस्था बनाए रखे। नियुक्ति करेंगे? नहीं सर, उसके अनुरूप से समन्वय की नीति, लोगों से संवाद करना, उनकी सुरक्षा का देखभाल करना इत्यादि सर। काम करेंगे आप? सर तो शांति व्यवस्था बनाए रखना उनका एक महत्वपूर्ण भी काम था, इसमें अपनाया जा सकता है। ये आपके अधिकार क्षेत्र का चीज है, शांति व्यवस्था अपनाए रखना सर। धर्म की नियुक्ति या ये सब करना? हाँ सर, उनकी सभी कामों को तो नहीं, लेकिन कुछ काम जैसे शांति व्यवस्था स्थापित करना ये लिया जा सकता है उदाहरण के रूप में। और बताइए। और कहा जाता है कि अशोक 99 भाइयों का हत्यारा था। जी सर। 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, मतलब पूरा हम हत्यारा था, हत्या करके उसके बाद हम बाबा बन गए, बहुत बड़ा धर्मावलंबी बन गए, शांति स्थापित करने के लिए महात्मा बना दिए। सर ये जो कहा गया है सर, वो दीपवंश महावंश की साहित्य में कहा गया है, जो श्रीलंका की है, जो कि कई इतिहासकार इन्हें संदिग्ध मानते हैं और ये बहुत बाद की रचना है और ये स्पष्ट नहीं है, इस कारण सर इसे विश्वास नहीं किया सकता। कलिंग युद्ध का चर्चा तो जी सर। काफी सारे अभिलेख में भी है, जी सर। कई सारे रचना में भी है, जी उसमें काफी हत्याएं हुई थी।
जी सर। खुल के हुई थी। जी तो अब फिर उसको तो हत्यारा भी माना जा सकता है ना। अब सर, उसको रोल मॉडल जब दो माना- देशों के बीच युद्ध होता है तो उसमें जाने जाती ही हैं, अच्छा। और इसी के कारण उनका मन परिवर्तन हुआ, इतना हिंसा हो देखने के बाद, और उन्होंने इसके नीति को त्याग करके धर्म विजय की नीति अपनाई थी। अच्छा, उस प्रश्न को पूरा कीजिए। प्रश्न किसका सर? पूछा गया था। पुलिस व्यवस्था में क्या क्या अपनाया जा सकता है? सॉरी सर, अभी सोच नहीं पा रहे अच्छा, हैं। इतिहास के विभिन्न कालों में राजाओं के द्वारा गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। जी सर। तो सल्तनत काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था, मुगल काल में क्या कहा जाता था? सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रहे, रिकॉल नहीं कर पा रहे। सर अब ठीक है, ठीक। थैंक यू सर।